वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। अब बजाज फाइनेंस लिमिटेड जो है आज ड्यूरिंग द मार्केट 5% की गिरावट में था और 3:30 बजे यानी मार्केट क्लोज होने के बाद 4.81% की गिरावट में हमें देखने को मिला। जबकि रिसेंटली ही यानी लास्ट मंथ 16 जून के दिन हमें जो है इस स्टॉक में दो बड़े चेंज देखने को मिले थे। एक तो स्टॉक स्प्लिट और एक तो बोनस। जो स्प्लिट है, स्प्लिट के बाद अब स्टॉक का जो फेस वैल्यू ये 1 का देखने को मिल रहा है और जो बोनस है ये 4:1 के रेशो में देखने को मिल रहा है। और उसके बाद ये जो बजाज फाइनेंस है इसका प्राइस कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स के बजट में आता हुआ भी हमें देखने को मिला, यानी 900 के आसपास जो हमें स्टॉक अभी ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है, ये स्प्लिट और बोनस की वजह से। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि क्या ये स्टॉक को हम अब 900 के आसपास जो प्राइस है इस पर बाय कर सकते हैं, क्या इसमें वो पोटेंशियल है कि हम अभी इसको बाय कर ले। जबकि सडनली अब ये स्टॉक में 5% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले तो इस गिरावट के बारे में, उसके बाद हम इसके फंडामेंटल्स भी देख लेंगे कि हम इसको आगे अब 900 के प्राइस पर बाय करके आने वाले समय में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं क्या नहीं। क्योंकि अब तक अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक ने जो है मैक्सिमम रिटर्न्स की हम बात कर ले तो बहुत ज़्यादा 1,00,000% से ज़्यादा के मैक्सिमम रिटर्न्स ये दे चुका है। और मिनिमम 5 ईयर्स की बात कर ले तो आप देख सकते हैं 180% के रिटर्न्स ये 5 सालों में बनाकर दे चुका है। तो जिन लोगों का विजन 5 से 8 साल का होता है वो लोगों के लिए ये स्टॉक अच्छा है, हम ये बोल सकते हैं। क्योंकि 1 साल में इसने जो रिटर्न्स बना के दिए ये सिर्फ 31% के, हालांकि 1 सालों में 31% भी कम नहीं है। कोई बैंक किसी एफडी में आपको इतने रिटर्न्स नहीं देती जितने इसने 1 साल में तो दे दिए। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, क्योंकि अगर हम पहले इसके रीजंस जानेंगे गिरावट के तो फिर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। तो चलिए फंडामेंटल्स क्विकली देख लेंगे, फिर हम देखेंगे रीजंस। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5,67,801 करोड़ का ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। स्टॉक पी 32 का है। कहीं ना कहीं सेक्टोरियल पी से इसको कंपेयर करें तो ये ओवर वैल्यूड देखने को मिलता है। आरओसी 11 है, आरओई 19 है। प्रमोटर का होल्डिंग 54.7 है। कोई भी प्रमोटर का होल्डिंग प्लेज नहीं किया गया, जैसे हमने देखा फेस वैल्यू अब 1 का है। इसके अलावा डिविडेंड यील्ड जो है 0.48 देखने को मिलता है। वहीं पे इंडस्ट्रियल पी 25 है। कंपनी पे 3,61,249 करोड़ का डेप है। डेप टू इक्विटी रेशो 3.74 देखने को मिल रहा है। ये एक फाइनेंस कंपनी है तो डेप इस पर हमें देखने को मिल सकता है। आगे समझ में आएगा हमें कि ये डेप से कितना नुकसान देखने को मिलता है। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से ये लॉन्ग टर्म के लिए फिट नहीं बैठ रहा है। अर्निंग पर शेयर 28.1 का देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है। रेवेन्यू जो है यहाँ पे आपको ग्रोइंग देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट कंपनी पर जो है ये भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी का एक्सपेंसेस भी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी कंपनी का ग्रोइंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मार्जिन्स की बात करें फाइनेंसिंग मार्जिन की तो वो थोड़ा सा कांस्टेंट ही देखने को मिल रहा है और थोड़ा कम भी देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो नेट प्रॉफिट कंपनी का कंसिस्टेंसी से बढ़ रहा है। 14,451 करोड़ से लेके 17,633 करोड़। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो वो भी बढ़ रहा है। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पेइंग स्टॉक हमें ये देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजर्व्स जो है ये भी कंपनी के पास बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी पे बोरोइंग है और वो रहेगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है फाइनेंस कंपनी होने की वजह से। टोटल असेट्स की हम बात कर ले तो वो भी कंपनी की ग्रोथ देखने को मिल रही है टोटल असेट्स में। वहीं पे अगर कैश फ्लो की हम बात करें तो कैश फ्लो जो है मार्च 25 में निगेटिव था। करंट क्वार्टर में हम जो है डिटेल डेफिनेटली देखेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर का होल्डिंग जो है यहाँ पे 54.73 देखने को मिल रहा है। स्लाइटली दिसंबर 24 के बाद कंपनी के प्रमोटर्स ने होल्डिंग बढ़ाया है। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस जहाँ पे इंडियन मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं वहीं पे यहाँ पे इंडियन मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस कंपनी में जो है बजाज फाइनेंस में एफआईएस ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है। वहीं पे डीआईएस की बात कर ले तो डीआईएस 14.52% है और एफआई जो है ये 21.71% है, जिसने अपना होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाया है आफ्टर स्प्लिट एंड बोनस।
पब्लिक का होल्डिंग एज यूजुअल, पब्लिक का होल्डिंग एक्सपेक्टेडली कम देखने को मिलता है 8.84, और देखने को कम देखने को मिलने के पीछे का रीज़न भी बहुत वैलिड है, क्योंकि पहले ये प्राइस रिटेल इन्वेस्टर्स के हैंड से बहुत आगे था, जो कि अब बोनस और स्प्लिट के बाद हम बोल सकते हैं कि हमारे थोड़े बहुत ये रेंज में है कि हम इसको बाय कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमें जो है बजाज फाइनेंस के जो फंडामेंटल्स है वो ग्रोइंग देखने को मिल रहे हैं, अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो बात यहाँ पे प्रॉब्लम ये कि ये फिर आज इतना 5% से इसकी गिरावट के पीछे का रीज़न क्या रहा है, ऐसा क्या हुआ है जिसके चलते ये गिरावट में हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जो है बजाज फाइनेंस में हम अगर Q1 की बात कर ले 26 FY की, तो यहाँ पे टॉप लाइन ग्रोथ तो देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट जो है ये हमें डेफिनेटली बढ़ता हुआ देखने को मिला है। डिस्पाइट ऑफ रिपोर्टिंग ईयर ऑन ईयर की बात कर ले तो 22% से हमें जो है नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अब यहाँ पे जो एक्सपांशन है AUM का, वो एक्सपांशन भी AUM का बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है जून एंडेड Q1 में। फिर भी मार्केट ने निगेटिवली इम्पैक्ट किया है। क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे कुछ रीजंस है 4, और ये 4 रीजंस की वजह से मार्केट में निगेटिवली इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो हम पहला रीज़न देखते हैं। तो जो सबसे पहला रीज़न रहा है जिसके चलते आज इस स्टॉक में निगेटिविटी देखने को मिली, या स्टॉक हमें जो टॉप लाइन ग्रोथ के बावजूद, Q1 की टॉप लाइन ग्रोथ के बावजूद भी स्टॉक गिरते हुए देखने को मिला, वो है असेट्स क्वालिटी डिटोरेशन। अब इसका मतलब क्या है? तो ग्रॉस NPA जो है कंपनी का, अब जो फाइनेंस कंपनियां होती है इनका NPA मैटर करता है। NPA 1.03% है जो अभी है, जो कि पहले कितना था? 0.86% का NPA देखने को मिल रहा था एक साल पहले 0.86 था, जो कि अब 1.3 हो गया। अब NPA बढ़ा है। अब NPA बढ़ा यानी नेट NPA इंक्रीज हुआ है 0.50% से, अब 50% से हुआ, जो कि 0.38% था। तो इस वजह से ये एक मॉडरेट लेवल देखने को मिला और बढ़ता हुआ ट्रेंड सीक्वेंस देखने को मिला, जो कि इन्वेस्टर्स को यहाँ पे पसंद नहीं आया। अब NPA के अलावा हम अभी भी फर्स्ट पर ही है। NPA के अलावा जो लॉस लोन प्रोविजन है वो भी बढ़ा है 26% से ईयर ऑन ईयर, यानी 2120 करोड़ रिफ्लेक्टिंग एलिवेटेड क्रेडिट कॉस्ट देखने को मिल रही है। यानी यहाँ पे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि यहाँ पे लोन का जो लॉस है वो भी 26% से बढ़ा है बजाज फाइनेंस में। अब ये स्पेसिफिकली हम बोल सकते हैं कि एक MSME का रेड फ्लैग देखने को मिल रहा है, और ये अनसिक्योर भी देखने को मिल रहा है। अब ये थे 3 सब पॉइंट असेट्स क्वालिटी डिटरडेशन के। अब दूसरा है कि स्लोइंग MSME एंड ऑटो सेगमेंट। अब स्लोइंग MSME एंड ऑटो सेगमेंट यानी कंपनी ने खुद ही अनाउंस किया है, किसी और को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। बजाज फाइनेंस ने खुद ही अनाउंस कर दिया कि इंटेंशनली उन्होंने पॉज किया है ग्रोथ को MSME की जो ग्रोथ है उनको उन्होंने खुद ही पॉज किया है, और वो भी 2 व्हीलर 3 व्हीलर लीडिंग सेगमेंट्स में कॉन्स्टिट्यूटिंग 15.5% AUM से 15.5% के AUM से उन्होंने खुद किए, और ड्यू जो थे वो हाईलाइटेड क्रेडिट रिस्क में ऑलरेडी देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पे कंपनी ने खुद ही अनाउंस कर दिया कि हमने ही हमारा इंटेंशनली ग्रोथ MSME का पॉज किया है, जिस वजह से हमें असेट्स क्वालिटी का डिप्रेडेशंस भी देखने को मिला। अब यहाँ पे 3rd नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो है लीडरशिप चेंज एड अनसर्टेनिटी। यानी जो अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे अनूप शाह, ये अनूप शाह ने रिज़ाइन किया था, और अनूप शाह के रिज़ाइनिंग के बाद राजीव जैन जो फॉर्मर CEO थे उनको अपॉइंट कर दिया गया था मार्च 2028 तक। ये बात हमने अभी रिसेंटली ही देखी थी, और इस वजह से इंटरनल जो लीडरशिप थी वो हाई ग्रोथ NBFC रेस करती है रेड फ्लैग को। अगर इस तरह से इंटरनल ही लीडरशिप को चेंज करके लिया जाता है ना, CEO को वो अपॉइंट कर लेते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर बोलकर, तो फिर डेफिनेटली वो रेड फ्लैग माना जाता है। और ये भी एक रीज़न रहा है आज जो है बजाज फाइनेंस के इस गिरावट के पीछे। अब 4th रीज़न जो रहा है ब्रोकरेज डाउनग्रेड और मार्केट सेंटीमेंट। अब ब्रोकरेज डाउनग्रेड यानी UBS ने, गोल्डमैन ने, उसके अलावा JP मॉर्गन ने, इन सभी ने हाईलाइटेडली जो बजाज फाइनेंस है इनके हाईलाइट देखते हुए AUM देखते हुए जो है इनको डाउनग्रेड किया है एलिवेटेड
क्रेडिट कॉस्ट जो है इसकी वजह से, जो कि 202 बीपीएस का था वर्सेस 185 एंड 195 बीपीएस एक्सपेक्टेड था, लेकिन वो नहीं हुआ। और जो डेट्रोडेशनर है डेट्रोडेटनरी जो उनका एक सिलेक्टेड स्ट्रेट फोन सेगमेंट था, उसमें भी उनका लॉस देखने को मिला, उसकी वजह से इनको डाउनग्रेड किया गया। कुछ लोगों ने तो यानी कुछ जो फाइनेंस डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि इस तरह से रिसर्च करके रेटिंग देते हैं, कुछ लोगों ने तो उनको सेल का रेटिंग दे दिया है बजाज फाइनेंस को। तो ये सारे रीजंस की वजह से हमें जो है आज बजाज फाइनेंस हमें डेफिनेटली निगेटिविटी में देखने को मिला है। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम एक कुछ फैक्टर्स पे बात कर लेंगे कि क्या इसमें बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी बन सकती है, फ्यूचर में हम इसको बाय कर सकते हैं। पहले तो अगर बाय करना है तो Q2 का जो भी रिजल्ट आएगा, क्रेडिट कॉस्ट आएगी, ट्रेंड क्रेडिट कॉस्ट और एमएसएमई का लोन परफॉर्मेंस, इस पर ध्यान देना होगा। ये दो चीज़ें आपको डेफिनेटली देखनी होगी कि क्रेडिट कॉस्ट ट्रेंड क्या है और एमएसएमई क्या है। Q2 में की बात कर रहे हैं हम। अपडेट ऑन ऑटो फाइनेंस पाइपलाइंस एंड एक्सपोज मैनेजमेंट, ये भी आपको देखना होगा कि ऑटो फाइनेंस पाइपलाइंस में और एक्सपोज जो मैनेजमेंट है इसमें किस तरह का परफॉर्मेंस उनका रहता है। उसके अलावा मार्केट का जो रिएक्शन है लीडरशिप की स्टेबिलिटी को लेकर वो भी फाइनलाइज होना चाहिए, क्योंकि अभी भी 2028 तक के लिए ही जो है राजीव जैन जी को अपॉइंट किया है, उसके बाद का कुछ आइडिया नहीं है। तो वो भी आपको देखना होगा Q2 में कौन आता है। और जो ब्रोकरेज के रिवीजन साइकिल्स है वो भी आपको देखने होंगे कि एनालिसिस्ट जो है रिटर्न टू बाय पे स्टैंड करते हैं क्या Q2 में। तो बेसिकली अगर आप इसको बाय करने का सोचते तो आपको Q2 के ये 4-5 चीज़ें देखनी है। पहला तो क्रेडिट कॉस्ट ट्रेंड और एमएसएमई का लोन परफॉर्मेंस क्या होगा, फिर ऑटो फाइनेंस पाइपलाइंस एंड एक्सपोजर मैनेजमेंट्स कैसा है, मार्केट का रिएक्शन लीडरशिप को लेकर कैसा है और उसकी स्टेबिलिटी लीडरशिप को लेकर कंपनी की तरफ से कुछ प्लानिंग वैसी फाइनलाइज्ड होती है या नहीं, और ब्रोकरेज का साइकिल जो है रिविजन साइकिल, उसमें वो बाय का स्टैंड लेते हैं या नहीं बजाज फाइनेंस को लेकर। अब यहाँ पे जो है फंडामेंटली कंपनी कैसी है, तो फंडामेंटली कंपनी अच्छी है। कंपनी का डिविडेंड कंसिस्टेंसी से कंपनी दे रही है। कंपनी ने प्रॉफिट जो बताया है इस क्वार्टर में Q1 में वो अच्छा है, हाँ 22% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। लेकिन जो फाइनेंस से रिलेटेड कंपनियां होती है उसमें ये 4-5 चीज़ें जो अभी हमने देखी हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। और इन चारों चीज़ों में जो है कंपनी कहीं ना कहीं थोड़ी इस क्वार्टर में डाउन है, जिस वजह से कंपनी में अच्छी खासी हमें जो है 4-5% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन 900 के रेंज में आप इसको बाय कर लेते हो, अगर किसी ने कर भी लिया है तो वो कोई रॉन्ग डिसीजन साबित नहीं होगा। लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक अच्छा है। मार्केट के करेक्शन के साथ या अभी कुछ दिन और ये स्टॉक करेक्शन में आता है तो उसके बाद भी आप इसको बाय कर सकते हो, या तो आप इस वक्त भी बाय कर लेते हो। तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, बशर्ते जैसे मैंने कहा Q2 के 4 चीज़ें आपको वेरीफाई डेफिनेटली करना है, ताकि ये स्टॉक को कंसिस्टेंसी से ऐड करना है और अपने अकाउंट में या कहीं ना कहीं इससे एग्जिट करना है, ये डिसीजन आपको लेते आएगा। तो आई होप दिस information is informative for you. This video is only for the educational purpose. I am not giving any recommendation here. Thanks for watching.